नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ सीढ़ी का डिज़ाइन दिखाने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको सीढ़ी बनाने के लिए कितना जगह चाहिए, किस तरीक़े से सीढ़ी बनाना चाहिए, ये जो ट्रेड है उसका चौड़ाई क्या रखना चाहिए, कितना ऊंचा सीढ़ी रखना चाहिए जिसे हम लोग राइज़र बोलते हैं। पूरा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप 6 फीट बाई 10 फीट में एक सुंदर सा सीढ़ी बना सकते हो। तो जैसा कि देख रहे हो कि सीढ़ी का जो फर्स्ट फ्लाइट जो पार्ट है उसका कास्टिंग हो चुका है, लैंडिंग का कास्टिंग हो चुका है और सेकंड फ्लाइट का जो काम है वो अभी बाकी है। यही सही समय है आपको इसका रेनफोर्समेंट वगैरह का भी पूरा जानकारी देने का। तो पूरा जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज देने वाला हूँ। सबसे पहले बात किया जाए कि कैसे आप 10 फीट बाई 6 फीट में सीढ़ी बना सकते हो। इसके लिए आपको जो चौड़ाई है 6 फीट उसे 2 भाग में बांटना होगा, 3 फीट और 3 फीट। 3 फीट का जो चौड़ाई होगा वहाँ पे आपको इस सीढ़ी के लिए देख सकते हो कि पहला फ्लाइट पार्ट बनाया गया है, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। चौड़ाई की बात किया जाए तो 3 फीट के आसपास आप रख सकते हो। उसके साथ साथ जो लैंडिंग है ये देख सकते हो, ये फ्लाइट है, ये सेकंड फ्लाइट है और ये है लैंडिंग। जहाँ पे आप देख रहे हो ये जो जगह है इसे हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा विश्राम करते हुए इस तरीक़े से फिर दूसरा सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करते हो। तो इसका चौड़ाई की बात किया जाए तो जितना आपको इसका चौड़ाई रखना है, जैसे कि आप मान लो 3 फीट की चौड़ाई यहाँ पे आप रखते हो फ्लाइट पार्ट का, ये दोनों फ्लाइट का, तो 3 फीट का चौड़ाई आपको लैंडिंग का भी रखना होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे आप 3 फीट चढ़ते हो, फिर वहाँ पे जाते जाते इसका चौड़ाई कम या फिर ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए जितना चौड़ाई आप फ्लाइट पार्ट का रखते हो उतना ही चौड़ाई आपको लैंडिंग का भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे 3 फीट का फ्लाइट पार्ट रखा गया है। बात कर लिया जाए स्टेप का, तो देख सकते हो यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके साथ साथ 10वां जो स्टेप है वो आपका लैंडिंग में चला जाता है। मतलब 9 स्टेप यहाँ पे आपको दिया गया है। और उसके साथ साथ इसका हाइट होगा तो पूरा अगर आप निकालोगे 6 इंच के आसपास में इसका हाइट है वो रखा गया है, जो कि कंफर्टेबल साइज़ है। ये राइज़र है, देखिए इसे हम लोग राइज़र बोलते हैं। ये जो हाइट रहता है हमारा स्टेप का इसे हम लोग राइज़र बोलते हैं। तो इसे 6 इंच के आसपास रखा गया है। तो 10 स्टेप में जैसे ही आप जाते हो तो 5 फीट का हाइट यहाँ पे आपको मिल जाता है लैंडिंग तक। मतलब आधा जो सीढ़ी बनाने का काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो 10 स्टेप में 5 फीट का दूरी हमने तय कर लिया है। अब बाकी है 5 फीट, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो घर बनाया जा रहा है 10 फीट का इसका ऊंचाई है। तो यहाँ पे 5 फीट का और भी हमें सीढ़ी है वो बनाने का काम अभी बाकी है, उसे बनाना है। तो इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, जैसे ये जैसे आपने काम ने देखा था यहाँ पे टोटल 10 स्टेप में आपने लैंडिंग तक गया, तो इधर से भी आप 10 स्टेप में बिल्कुल छत का जो हमारा हाइट होगा वहाँ तक आप चले जाओगे। जो छत का स्लैब होगा वहाँ तक आप आसानी के साथ चले जाओगे। तो इस तरीक़े से यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रेड का। ये देख सकते हो ये जो है इसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग पैर रख के इस तरीक़े से सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो ये है ट्रेड, देख सकते हो। इसका चौड़ाई की बात किया जाए तो 10 इंच के आसपास में चौड़ाई से रखना चाहिए। 9 से 10 इंच के आसपास में आप आसानी के साथ रख सकते हो। ये जो ट्रेड का यहाँ पे चौड़ाई रखा गया है वो 9 इंच रखा गया है। और यहाँ पे आप अगर गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप आप देख सकते हो। अगर 9 स्टेप को आप 9 इंच से गुना करोगे तो आपको 81 इंच के आसपास आ जाएगा। 81 इंच आपका हो जाएगा ये ट्रेड। उसके साथ साथ 3 फीट और उधर हो जाता है, मतलब 3 फीट और ये जो लैंडिंग है यहाँ पे आपको 3 फीट और इंक्लूड इसमें कर लेना, मतलब 36 इंच और इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो 81 इंच उसके साथ साथ 36 इंच, मतलब टोटल आपको 117 इंच है वो आ जाता है। मतलब 10 फीट के आसपास में यहाँ से लेकर जहाँ सीढ़ी स्टार्ट हुआ है वहाँ तक आ जाता है। तो 10 फीट का चौड़ाई अगर आपके पास है और 10 फीट का लंबाई है, उसके साथ साथ 6 फीट का आपके पास चौड़ाई है, तो आसानी के साथ आप इस प्रोसेस के साथ आप अपना सीढ़ी बनवा सकते हो। 1 2 3 4 9 इधर आपको स्टेप लगाना है। उसके बाद फिर आपको लैंडिंग आ जाएगा, फिर 9 स्टेप आप इस तरीक़ा से ले जाओगे। उसके बाद छत पे आते आते आपका सीढ़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरीक़ा से आप अपने घर के लिए सीढ़ी बनवा सकते हो मात्र 10 फीट बाई
6 फीट में। अगर और भी कम जगह में आप सीढ़ी बनाना चाहते हो तो फिर आपको जो लैंडिंग है ये उस लैंडिंग में भी आपको स्टेप दिलवाना होगा। तो इस तरीक़े से करते हुए आप अपने घर का जो सीढ़ी है उससे बैठा सकते हो। जो हाइट है आपका घर का, तो उसके अनुसार आप इस सीढ़ी का जो ऊंचाई है उसको बैठा सकते हो अपने अनुसार। लेकिन इसका जो हाइट रहता है, जो राइज़र रहता है सीढ़ी का, वो 6 इंच के आसपास में अच्छा रहता है। 6 इंच का अगर आप इसका हाइट रखते हो तो बुज़ुर्ग हुए या फिर घर का बच्चा हुए आसानी के साथ इस पे वो चल पाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीक़े से आप 10 फीट बाई 6 फीट में सीढ़ी अपने घर के लिए बनवा सकते हो। ये रहा है सीढ़ी का लैंडिंग। इसका नीचे वाला हिस्सा को भी आप किसी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, छोटा सा स्टोर रूम भी आप बना सकते हो। उसके साथ साथ इसका रेनफोर्समेंट है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो स्टील है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सारा स्टील है यहाँ पे वो 10 mm का ही यूज़ किया गया है। ये एक स्टील यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 स्टील है, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2, 1 2 1 2 1 2। इस तरीक़े से करते हुए आप इसका जो स्टील का काम है उसे करवा सकते हो। याद रहे ज़्यादा देर तक आपको इस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप इसको इस तरीक़े से कास्टिंग करके छोड़ देते हो फिर इसमें जंग लगने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और जंग लगने के बाद ये 2-3 बार ऊपर नीचे होगा तो वहाँ से वो टूट सकता है। तो इसके लिए सीढ़ी कोशिश करना चाहिए कि एक बार में ही पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरीक़ा से सीढ़ी को बनाया जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को हर तरह से जानकारी दिया जाए। और यहाँ पे आप कॉलम के बारे में भी देख सकते हो कि पॉसिबल हो तो आप सीढ़ी के चारों कोन पे कॉलम है वो दे सकते हो। 1 2 3 4 यहाँ पे हैवी कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 इंची बाई 12 इंच के आसपास का जो कॉलम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम से भी आपका जो काम है वो चल सकता है। तो देखिए 6 सरिया के साथ यहाँ पे कॉलम है वो बनाने का काम किया जा रहा है। 3 से 4 तल तक आसानी के साथ इस कॉलम के साथ इस घर को ऊपर ले जाया जा सकता है। तो देखिए इस तरीक़ा से है। इसका बेस का भी बात कर लिया जाए, मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो सीढ़ी का ये जो बेस है इसे हम लोग बेस बोलते हैं। ये लगभग 4 इंच के आसपास में यहाँ पे रखा गया। आप देख सकते हो इतना मोटा आपको बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंच के आसपास में जो बेस इसका होता है उसमें भी आपका काम आसानी के साथ चल सकता है। और इसमें आप 10 mm से लेकर 12 mm का जो सरिया होता है उसका इस्तेमाल आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा कोशिश था। आज आपने देखा कि कैसे आप 6 फीट बाई 10 फीट में अपने घर के लिए सीढ़ी बनवा सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो ला रहा हूँ और लाता रहूँगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।